हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज देवशीष पांडे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपकी राजस्थान जुडिशरी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। राजस्थान जुडिशरी आपका 23 जून को स्केड्यूल्ड है। आपके एडमिट कार्ड्स रिलीज हो चुके हैं, आपने सारी चीजें देख ली हैं और बहुत सारे वीडियोस अपन ने राजस्थान सेंट्रिक बनाए हैं, जहां पे हमने पहले बात किया 2 महीने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, फिर हमने बात किया 1 महीने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। इस तरह के हमने वीडियोस बनाए क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड आती थी कि सर थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाएगा, थोड़ा सा बेहतर लगने लगेगा, आपसे बात हो जाएगी थोड़ी सी, तो इसलिए तो एक और इसी सिलसिले में वीडियो बना रहा हूं मैं आज। अपना माइंडसेट कैसा रखना चाहिए, दैट इज द ब्रॉड एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन। आपका जो ड्रेस कोड है, जो मार्किंग कैसे करनी है, वो सब चीजों पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो उसके भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं लगातार। तो मैं सोच रहा हूं एक बार सारे आ जाएं और उसके बाद अपन एक डिटेल्ड वीडियो उस पर बना देंगे। बट एज ऑफ नाउ, एज फार एज द प्रिपरेशन गोज, तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अब समय आ चुका है थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करने का। ठीक है, थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखने का, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहने का। जितना भी समय था आपके पास, आपने उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया, ये बात आपको यकीन करनी है। आपको ये मानना है दैट वॉट एवर रिसोर्सेज आई हैड, वॉट एवर टाइम आई हैड, आई डिड द बेस्ट दैट आई कुड। ठीक है, रिजल्ट कुछ भी होगा इस एग्जाम का, उस पर हमें डिपेंडेंट नहीं होना है। ठीक है, हम जितना कर सकते थे, हम अच्छे से अच्छा वो हमने किया और हम करते रहेंगे। ये माइंडसेट आपको रखना है। अब बहुत सारे बच्चों के मेरे पास सवाल आ रहे हैं कि सर पैनिक हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम भूल जाते हैं चीजें, ऐसा लग रहा है पढ़ तो सब लिया लेकिन याद कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो आप एक परफेक्टली नॉर्मल कैंडिडेट हो और हर एक इंसान को ऐसा फील होता है। दैट इज कॉमन ह्यूमन नेचर टू एवरीवन। क्योंकि जब आप पढ़ते हो, जब आपका बहुत कुछ स्टेक पे लगा होता है, जब आप उस एग्जाम को बहुत शिद्दत से निकालना चाहते हो, तो अंदर से डर आता है कि शायद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, शायद हमने जो किया है वो अच्छे से किया है या नहीं किया। मैं आपको बताऊं, ह्यूमन माइंड में ऐसा भूलने वाला या कुछ भी याद रहने वाला फैक्टर ही नहीं है। मतलब इस बात को समझना, इस बात को समझना, जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, आपने रिवाइज की हैं, जब आपके सामने एमसीक्यू आएगा तो वो चीजें क्लिक होंगी 100%। सबको हुई है आज तक और कोई ऐसा नहीं है जिसको ना हुई हो। और 5-10% चीजें जो आपको नहीं याद आएंगी, वो हर एक इंसान के साथ होगा। ऐसा कोई नहीं है जो कह दे कि मैंने जितना पढ़ा है मुझे सब याद है और उसमें से कोई भी चीज गलत नहीं होगी। कंफ्यूजन सबको होते हैं और 4-5 क्वेश्चंस हर पेपर में ऐसे होंगे और हर एक स्टूडेंट के ऐसे होंगे जिसमें उसको लगेगा कि मुझे आता था, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं भूल गया। ये आपकी तैयारी की एक निशानी है और ये इस बात का एक एविडेंस है कि आपने बहुत सारी पढ़ाई की है। तो इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। दूसरा पॉइंट कि अब बचे हुए 10 दिन में करना क्या है। मैं लगातार आपसे बोलता जा रहा हूं कि भाई डेली 500 एमसीक्यू लगाओ, डेली 500 एमसीक्यू लगाओ, कम से कम 500 एमसीक्यू लगाओ, रिवीजन पे फोकस करो। अपने को 2 से 3 बार रिवीजन करना है, मैं बार बार आपको बोलता आ रहा हूं। बट चलिए, अभी तक आपने जितनी मेरी बात सुनी है, नहीं सुनी है, जो कुछ भी किया है, बट अब आने वाले जो 10 दिन हैं आपके पास, उसमें जी तोड़ रिवीजन करिए और एमसीक्यू लगाइए। एमसीक्यू लगाना पेपर के 2 दिन पहले तक नहीं छोड़ना है। जब आप घर से निकल रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, फ्लाइट से, कार से, जैसे भी जा रहे हो, उसमें जाने से पहले आपको एमसीक्यू बंद करना है। और अगर आप जयपुर, जोधपुर में रहते हैं तो 1 या 2 दिन पहले आप अपना एमसीक्यू करना बंद कर सकते हैं। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्टॉप सॉल्विंग एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यू आपको मोमेंटम देते हैं, वो आपकी अडेप्टेबिलिटी बनाते हैं और आपके सही करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस भी देते हैं। अगर आपसे एमसीक्यू नहीं भी बन रहे हैं तो भी आप सोचो कि बस आपको उनको याद कर लेना है, जो आंसर है पेपर में आ जाएगा तो आप उसको सही कर दोगे। बहुत ज्यादा एमसीक्यू भी नहीं लगाने कि पता चला अब बैठ के दिन में 1000-1000, 2-2000 लगा डालने, वो कोई भी याद नहीं रहेगा। वो समय निकल गया। जब मैं आपको पहले 2 महीने से चिल्ला रहा हूं कि कर लो कर लो कर लो, तब अगर आपने नहीं सुना तो अभी ज्यादा मत लगाना। अगर आपने अभी तक एमसीक्यू नहीं भी लगाए हैं तो भी दिन के 500 ही एमसीक्यू लगाना, उससे ज्यादा मत लगाना, क्योंकि 500 से ज्यादा रिटेन नहीं हो पाएंगे। कई स्टूडेंट्स मैंने देखा है 1 हफ्ते पहले पूरा किताब लेके आएंगे, सिंगल्स का, परीक्षा मंथन का, ओपी त्रिपाठी, यूनिवर्सल, लेक्सिस, एम ए राशिद, सब लेके आएंगे, सोलंकी की और जहान की,
और बस किताब उठाएंगे, खट 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 करते जाएंगे। सर मैंने 2 दिन में किताब खत्म कर ली। रिटेन कितना हुआ ये सवाल है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ विद दीज एक्टिविटीज, ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, पेपर बढ़ जाएगा, पेपर कैंसिल हो जाएगा, लॉयर्स एसोसिएशन ने लिख के भेजा है, हीट वेव चल रही है, ये सारी चीजें फिर से क्या होगा, पोस्टपोन आरजेएस, इन चीजों में मत पड़ो, इन चीजों में मत पड़ो, भगवान के लिए मत पड़ो। आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पे एक भी बार हमने ये सब बातें आपसे नहीं करी कि कब आरजेएस पोस्टपोन हो रहा है या क्या हो रहा है। 23 तारीख को हो रहा है ना, एडमिट कार्ड आ गए, सब कुछ हो गया, हो जाए, मैं ये नहीं कहता हूं कि पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन वो होगा तब देखा जाएगा। पहले से अगर आप सोच लोगे तो आपकी प्रिपरेशन पे इंपैक्ट पड़ेगा। और ये बहुत गलत पैटर्न है कि आजकल बहुत सारे लोग इस तरह का वीडियो डाल देते कि क्या होगा आरजेएस पोस्टपोन, व्यूअरशिप तो आ जाती है, लेकिन बेचारा जो बच्चा पढ़ रहा था उसका मोमेंटम आपने खराब कर दिया। और अगर ड्यू डेट पे पेपर हो गया फिर क्या, फिर आपने जो जानकारी दी है उसकी क्या रेमेडी, क्या है मेरे पास, कोई रेमेडी नहीं। तो इसलिए प्लीज इस तरह के किसी भी इंफॉर्मेशन में मत पड़िए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझ के भी ये इंफॉर्मेशन फैलाते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। इसके लिए भी लोग करते हैं, प्लीज इस बात को समझिए। ऐसा कोई भी वीडियो देखो, आपके पास राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट है, अगर एट द एंड ऑफ द डे कोई भी एग्जाम बढ़ना होगा, चेंज होना होगा, तो नोटिफाई होगा ना, जब नोटिफिकेशन आएगी अपन देख लेंगे। अपन इतने तो वो नहीं है ना कि अपने को पता ना चले। एक सिंपल बात समझो, ऐसा तो नहीं होगा ना 23 तारीख को सेंटर के बाहर खड़े हो, यार कोई बच्चे नहीं आए, अरे टीचर भी नहीं आए, लगता है पेपर पोस्टपोन हो गया, इतना तो नहीं होगा ना। तो बस फिर क्यों चिंता करनी है, फिर पढ़ाई करो। तो ये बात ध्यान रखना, इसमें बिल्कुल भी मत फंसना। रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और अगर अब आपको थोड़ा सा भी अंडर कॉन्फिडेंस हो रहा है कि सर नहीं हो रहा है, पढ़ा तो था, याद नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा है, भरोसा रखो खुद पे। देयर इज नो अदर थिंग दैट यू कैन डू। हैव फेथ इन योरसेल्फ। जितना कर सकते थे, जितना समय था, जो भी रिसोर्सेस थे, उससे हमने जस्टिस किया है, एंड वी विल डू गुड, वी विल डू गुड। क्योंकि जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है, ये जो कॉन्फिडेंस होता है, इसका बहुत रोल होता है इन एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जाम। जरूरी नहीं आपने सब कुछ पढ़ा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई सवाल नहीं आता होगा पॉजिटिव माइंडसेट से आ जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन नेगेटिव माइंडसेट से आप भूल जरूर जाओगे जो चीज आप आती होगी आपको। तो डोंट बी नेगेटिव, स्टे पॉजिटिव। अरे करेंगे ना यार, क्या दिक्कत है। ऐसे सोचो कि किसी ने भी जो भी पढ़ा होगा वो अपन ने भी पढ़ा है, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो अपन उसको कर लेंगे जिस तरह से भी पॉसिबल होगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, क्या पता हमारा तुक्का ही सही हो जाए, क्या पता हमारी एनालॉजी ही सही हो जाए, क्या पता हमारा डिडक्टिव लॉजिक ही सही हो जाए। तो हैव फेथ इन योरसेल्फ। नाउ इज नॉट द टाइम टू रिग्रेट, नाउ इज नॉट द टाइम टू बी सैड कि सर मैं और कुछ कर सकता था, और समझ सकता था, और चीजें कर सकता था। ये सब का समय नहीं है। समय है टू बी कॉन्फिडेंट कि हां आई हैव प्रिपेयर्ड वेल, जो भी चीजें थी जैसे भी थी आई हैव डन गुड। सेटिस्फाई अपने आप को बोलो, डेली बोलो ये चीज। रिवीजन करो, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। 500 एमसीक्यू, नॉट मोर देन 500, नॉट मोर देन 500। और पेपर के 2 दिन पहले एमसीक्यू लगाना छोड़ देना, लेकिन 2 दिन पहले तक लगातार लगाना। कई स्टूडेंट्स क्या है ना, लास्ट 1 वीक में एमसीक्यू नहीं लगाते हैं कि अब सर सिर्फ रिवीजन ही कर लेते हैं। फिर भी एमसीक्यू इज इंपॉर्टेंट, मेरी बात लिख के ले लो और फर्क दिखेगा आपको, फर्क दिखेगा। प्लीज इस बात को मानो, ये चीज कर लो और बस अच्छे से एग्जाम दो। अभी एग्जाम के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, बट एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि आपको अब थोड़ा सा ना ऐसा वॉर मोड में भी आना है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको अपना रिवीजन करना है, थोड़ी बहुत नींद वींद भी ले लिया करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि सर मेरा पेपर के पहले नींद नहीं आता है मुझे, या नींद नहीं पूरा होता है तो दिमाग चलेगा या नहीं चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप पेपर के 1 दिन पहले नहीं भी सोए तो भी आपका पूरा दिमाग चलेगा, प्रोवाइडेड आप पिछले 1 हफ्ते में 4-5 दिन ठीक से सोए हो। तो इधर थोड़ा सा ये ट्राई कर लो कि 7-8 घंटे आप रेगुलर सो, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम पेपर के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अब पेपर जब आप देते हो, जब आप राजस्थान जुडिशरी का पेपर देने जाओगे और आपके हाथ में पेपर आएगा, तो तब का जो माइंडसेट होगा उस पर मैं 5 मिनट और बात करूंगा। कि मान लीजिए आप बैठे सीट पे बैठे, आप बढ़िया आराम से, राजस्थान जुडिशरी का पेपर आ गया आपके सामने, आपने 1-2 लंबी सांस ले ली, अपने आप को पूरा काम कर लिया, काम एंड कंपोज कर लिया। उसके बाद जैसे ही आप पेपर आपको मिला और आपने पेपर सॉल्व करना शुरू किया, उसी समय आपको एक वॉरियर बन जाना है, ठीक है। और आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा शिद्दत से करना है और लड़ के करना है।
कई बार स्टूडेंट्स के साथ ये देखा गया है कि शुरुआत के 5-10 क्वेश्चन बहुत इजी आ गए, तो उन्होंने बिल्कुल लेड बैक एटीट्यूड हो गया, अरे एग्जाम तो निकल ही जाएगा, और लेड बैक एटीट्यूड की वजह से उन्होंने कई सरल क्वेश्चंस गलत कर दिए और उसी से उनका सिलेक्शन रुक गया। टू द कॉन्ट्ररी, शुरुआत के 10-15 क्वेश्चंस जो है वो कठिन आ गए, अब आपका मोटिवेशन पूरा खत्म हो गया कि अब तो ये एग्जाम निकलेगा ही नहीं, पूरी मेहनत बर्बाद, वहीं बैठ के रोने लगे कि क्या ही होगा, ये कर लेते, वो कर लेते, ये पढ़ लेते, वो पढ़ लेते तो अच्छा रहता, वो मौसी की शादी में ना गए होते, वो घूमने नहीं गए होते। दैट इज नॉट द टाइम, दैट इज द टाइम फॉर द करेक्ट एग्जीक्यूशन। आप कैसे उसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो, इस माइंडसेट पे आपको चलना है। जब आपको पेपर मिले, आपको हर एक सवाल में उसी इंटेंसिटी से प्रयास करना है कि आपको आरजीएस निकालना है, आपको राजस्थान में जुडिशियल ऑफिसर बनना है। दैट शुड बी योर इंटेंट। मैं कहता हूं आपको 70-80 क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन बचे 20 क्वेश्चंस में भी आपका इंटेंट फाइटिंग स्पिरिट वाला होना चाहिए कि हम ये सवाल सही करेंगे, हम सोचेंगे, मैंने पढ़ा होगा, इससे रिलेटेड कुछ होगा, कुछ एनालॉजी होगी, कुछ भी मेरी नॉलेज होगी जिसको हम यूज करके इसको सही करेंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कई बार देखा गया है बच्चे एग्जाम पता 40 क्वेश्चन सही हो गए, अब आराम से बैठे हैं कि सर हम तो ये सोच रहे हैं रैंक 1 आएगी कि 10, सिलेक्शन की तो हमें चिंता ही नहीं है। गलती हो जाएगी टिल द लास्ट मोमेंट, और वहां पे, और बल्कि यहां से आज से लेकर पेपर तक रिग्रेट का कोई स्कोप नहीं है कि मैं ये भी कर लेता, मैं वैसे कर लेता, थोड़ा और पहले पढ़ लेता, थोड़ा और पहले सीरियस हो जाता, ये सब चीजों का कोई स्कोप नहीं है। अब सिर्फ आप किसी भी स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हो, आपको बस यही सोचना है कि अपन करेंगे और अपन कर लेंगे, जो भी है जैसा भी है, दैट इज सफिशिएंट टू क्रैक द आरजीएस एग्जाम। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखो, रिवीजन करते रहो, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ने कहा सर हर 10-15 दिन में आप आ जाया करो, एक बार बात कर लिया करो कि हम लोग को कैसे क्या करना है, तो वो थोड़ा सा बेनिफिशियल रहता है। सो दैट इज व्हाई आई कंडक्टेड दिस सेशन। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। धूप बहुत ज्यादा है, अपने आप का ध्यान रखो, बाहर मत निकलना। वी कैन नॉट अफोर्ड कि हमारी तबीयत खराब हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम, हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम है। बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतना, वहां पे भी जाओगे तो देख के जाना, ट्रैवल एट नाइट या जैसे भी, कि आप सही तरीके से पहुंचो, गर्मी नहीं लगे, लू नहीं लगे, ये सब चीजों का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बाकी फिर एक और वीडियो रखेंगे जिसमें और थोड़ा ड्रेस कोड और बाकी चीजों के बारे में बात कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज रियली नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू एंड प्रिपेयर वेल। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ कि भगवान की कृपा रहे आपके ऊपर, और अगर आपने मेहनत की है तो आपको उसका डिजायर्ड रिजल्ट मिले। सो बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट एंड वी हैव टू क्रैक आरजीएस 2024 दिस टाइम। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, जय हिंद।